नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुभव शुक्ला, आयुर्वेदाचार्य। आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो सुनने में और किसी के होने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाला हो जाता है। सुनते ही आदमी घबरा जाता है। उस विषय का नाम है या कुछ रोग का नाम है कैंसर या कर्क रोग। ये हर दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। आज से 10-15 साल पहले अगर देखेंगे तो ये केस आपको बहुत कम देखने को मिलते थे, लेकिन एक ICMR की रिपोर्ट आई थी 2016 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2020 तक 14.3 लाख जो पेशेंट हैं वो बढ़ सकते हैं। और लेकिन जो ओरिजिनल जो इसकी रिपोर्ट आई उसमें आया कि वो 17.3 हो गए, यानी कि 3 लाख ज़्यादा बढ़ के आए। आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये रोग किस तरह से भयावह होकर हमारे समाज के बीच में फैलता चला जा रहा है। इसका कारण हम आप भी हो सकते हैं। इसका कारण आज की डेट में जो आधुनिकीकरण होता चला जा रहा है, हम लोग केमिकल से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी समस्या है इसके लिए। क्योंकि हमारा शरीर केमिकल के लिए नहीं बना हुआ है। हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है, जो कि प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करता है और उसका पाचन करता है, उससे शरीर में न्यूट्रिशन लेता है। खान पीन, आहार विहार आयुर्वेद में सबसे इम्पोर्टेंट है। हम जितनी भी ये गरिष्ठ चीज़ें खा रही हैं, जिस तेल के अंदर पक रही हैं वो चीज़ें, वो किस तरह से रिफाइंड किया गया है, और दूसरा वो हमारे शरीर में कितना न्यूट्रिशन दे रहा है, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। आपने देखा होगा सब्जियां, फल, सब में पेस्टिसाइड मिला हुआ आ रहा है, सबके अंदर में कीटनाशक मिले हैं। जब वो कीटों को मार रहा है तो जब आपके शरीर में जाएगा तो आपके शरीर के हेल्दी सेल्स को नहीं मारेगा। जब हेल्दी सेल्स ही आपके मारे जाएंगे तो शरीर के अंदर का आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी कैसे। इसी तरह से विहार यानी कि चलना फिरना वगैरह हमारी एक्सरसाइज, पहले थोड़ा खाते थे, ज़्यादा एक्सरसाइज करते थे, ज़्यादा चलते थे, ज़्यादा काम करते थे। आज की डेट में 4 से 5 बार लोग खा रहे हैं और चलने के लिए बोलें तो बिल्कुल उसको 1000 कदम भी चलना मुश्किल है। तो ये हमारा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल इस बीमारी को निमंत्रण दे रहा है आने के लिए। और कुछ चीज़ें हमारे बस में हैं और कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं है। जैसे कि एनवायरमेंटल हमारे बस में नहीं है। अगर पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से जो आपके नाक के अंदर या शरीर के अंदर में धुआं जा रहा है तो आपके लंग्स में पहुंच रहा है। अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो वो जो खराब सेल्स शरीर के अंदर में बन रहे हैं उनके साथ फाइट कर सकती है। और इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आप बीमार हो सकते हैं। फ्लू से लेके आपको कैंसर तक हो सकता है। मैं ये डराने की बात नहीं कह रहा हूँ आपको, लेकिन शुरुआत छोटे से ही होती है। अगर आपके पास में सैनिक अच्छी मात्रा में मौजूद हैं तो दुश्मन आ जाएगा, आप उससे लड़ सकते हैं। और सैनिक कमज़ोर पड़ गए तो दुश्मन हावी होता चला जाएगा। वो धीरे से छोटे सी गांठ के रूप में ट्यूमर में तब्दील हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम कर सकते हैं, यानी कि खान पीन हमारे हाथ में है, एक्सरसाइज हमारे हाथ में है। तो आज से ही सादा खाना जो हमारे पुरातन काल में घर की रसोई में बनता था, दाल रोटी सब्जी चावल जो बनता था, इंडियन फूड भी चल रहा है, लेकिन जो बाहर से आप खा रहे हैं, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी वगैरह शरीर के अंदर में पहुंचा रहे हैं, तरह तरह के मसाले पहुंच रहे हैं, वो हमारे शरीर के लिए बने हुए नहीं हैं। वो शरीर में जाएंगे, गरिष्ठ बने रहेंगे, अपच पैदा करेंगे और उससे फायदे की जगह नुकसान ही होगा आपको। तो ये आहार और विहार 2 चीज़ इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं। फिर भी अगर इसके बाद भी अगर बीमारी हो जाती है तो एक निश्चित समय पे जितना जल्दी हो सके डॉक्टर के पास में या वैद्य के पास में पहुँचें। वैद्य के पास में जाएंगे तो आयुर्वेद चिकित्सा में क्या होता है कि आपकी नाड़ी देख के, आपकी प्रकृति के अनुरूप, आपके रोग के अनुरूप उस दवा को तैयार करते हैं। ये दवाइयाँ कैंसर में भी काम करती हैं, छोटी बीमारी में भी काम करती हैं, चाहे वो फीवर हो चाहे कैंसर हो, लेकिन काम करती हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के ऊपर में। जैसा कि आप पिछले कुछ दिनों में कोरोना काल में भी देख चुके हैं, जब इम्यूनिटी बढ़ाने की बात आई तो आयुर्वेद सबसे पहले आया, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उसको अप्रिशिएट किया और आगे बढ़ाया। लोगों ने बढ़ चढ़ के उस चीज़ को यूज भी किया। लेकिन कुछ खबरें आई कि काढ़ा को 4-4, 5-5, 6-6 बार पी रहे हैं, तो भाई एसिडिटी तो होगी। भाई जिस चीज़ का एक नियमित अंतराल पे लेना चाहिए, 1 से 2 बार लेना चाहिए, आप 4-6 बार लेंगे तो आयुर्वेद में कहा गया अति सर्वत्र वर्जते, यानी कि अगर किसी भी चीज़ की अति करेंगे तो आपको परेशानी पैदा करेगी, इवन चाहे वो पानी हो। तो सही समय पे अगर ट्रीटमेंट लेने के लिए आप वैद्य के पास में जाएंगे तो इस कैंसर का भी इलाज है। हर्बो मिनरल मेडिसिन होती है जिसके अंदर में हम रस भस्म का यूज करते हैं, हीरक भस्म होती है, स्वर्ण भस्म होती है और कुछ दवाइयाँ होती, दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन बनाया जाता है जो पेशेंट को दिया जाता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे भी हैं और जिन्होंने ट्रीटमेंट लिया है तो उनको अभूतपूर्व लाभ मिला है। तो मेरा मानना ये है कि कुछ तो अपने तरफ से शुरुआत करें और कुछ अगर परेशानी बढ़ भी गई तो निश्चित समय पे वैद्य के पास जाएं, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें और आपको आयुर्वेद में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा।
आयुर्वेद की शरण में आया व्यक्ति कोई भी खाली नहीं जाता है। मैं बिल्कुल सत्यता के साथ मैं कह रहा हूँ, और आप इसको अपनाएं और रोगों को दूर भगाएं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।